मेरी प्रजा अगर मेरे पास लौट आएगी तो मैं उसको चुका करूंगा, और जब मैंने मारा था मैं पट्टी बांधूंगा। 2 दिन में मैं उनको फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। तीसरे दिन वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और सबके दृष्टि में दिखाई देंगे। और फिर तीसरा वचन में कहता है He shall come unto me as a rain, और वो मेरे पास एक बरसात के समान आएगी, latter rain and former rain, पिछली बारिश और अगली बारिश। And unto the earth, जैसे ये पृथ्वी पर बरसती है, वो खाली नहीं जाती, वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को अन्न। बारिश यूं ही नहीं चली जाती, परंतु वो ये धरती पर आकर उसको सींचती है, उसको उपज लाता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन भी है। बाइबल कहता है तो पानी पर रोटी डाल, बहुत दिनों के बाद वो तुझे मिलेगा। पानी क्या है? भीड़, जाति, भाषा और लोग। रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन को भीड़ में डालो, बहुत दिनों के बाद वो तुम्हें वापस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता। वो जो कहता है वो होता है। हालेलुया। उसने कहा सूरज हो जाओ, वो हो गया। उसने कहा चंद्रमा हो जाओ, वो हो गया। उसने पृथ्वी के सारे तैनात को कहा हो जाओ, वो हो गया। उसका कोई भी वचन खाली नहीं होता। एक दिन एक सिपाही प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोला प्रभु मेरा नौकर बीमार है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं कि आप मेरे घर में आए। मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे पास भी अधिकार है, मैं सूबेदार हूं, और मैं अगर 100 लोग मेरे अधिकार में है, मैं कहता हूं जा तो जाते हैं, आ तो आते हैं, लेकिन मेरी पावर जो है मेरे नौकर के ऊपर नहीं चलता। मेरे घर में जो बीमारी है उसमें मेरी पावर नहीं चलता। मेरे पास में गवर्नमेंट का पावर है, लेकिन उसमें बीमारी के ऊपर चलने वाला पावर आपके पास है। हालेलुया। आप एक शब्द कह दे, मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। यहीं से आप एक शब्द कह दे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा, अच्छा तेरा नौकर चंगाई पाएगा। हम क्या देखते हैं? उसके घर में नौकर चंगाई पाया। ये वापस लौट ही रहा था कि 2 दिन के रास्ते में उसका नौकर आया, बोला तेरा नौकर चंगा हो गया है। वो पूछते कौन से टाइम पे हुआ था? बोले ये टाइम पे, अरे यही टाइम पे यीशु ने वचन बोला था और वो चंगा हो गया। हालेलुया। वचन को प्रभु भेजता है, वचन अपना काम करके पूरा करता है। और आज ये पुलपिट से आपके पास क्या आ रहा है? वचन आ रहा है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, जैसे यहाँ हारमोनियम था और भाई उसको बजा रहे थे। ये जब तक उसको बजाएंगे नहीं, हवा नहीं भरेगा, उसमें आवाज नहीं आएगा। वैसे हम एक हारमोनियम के समान है, जब तक वो हवा नहीं भरेगा ना, हम बजेंगे नहीं। वो हवा भरता है तभी आप बजते हैं। बोलो हालेलुया। तो वचन हमारा नहीं है, वचन परमेश्वर का है। आप सब मेरी वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन शब्द जो है वो खुदा का शब्द है। तो आज से शुरू के लिए मैं आपको पिछली बारिश और अगली बारिश के ऊपर बात करने जाता हूं। और इसके लिए होशिया का जीवन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि होशिया नबी को प्रभु मैं पिछली बारिश और अगली बारिश भेजूंगा यदि बात करके मेरे पास आए। चंगाई पाने का जो सबसे आसान और सबसे सरल तरीका प्रभु यीशु मसीह ने जहां भी चंगाई दी वहां पहले कहा है तेरे पाप क्षमा हो, उसके बाद वो चंगाई पाता है। पाप क्षमा पहले होना चाहिए, चंगाई बाद में आती है। लोग सोचते हैं कि चंगाई पहले ले, पाप क्षमा बाद में लेते हैं। बीमारी आई इसीलिए क्योंकि पाप आया। अगर पाप नहीं तो बीमारी नहीं है, अगर पाप नहीं तो मरण नहीं है, अगर पाप नहीं तो बुढ़ापा नहीं है। पाप ने हमको मजबूर कर दिया है। जो पहला प्रभु क्या करता है? पाप का निवारण करता है, उसके बाद वो चंगाई देता है। एक आदमी खाट पर ला के रख दिया गया, उन्होंने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। सदुसी पड़ोसी खड़े थे, बोले होता है पाप क्षमा करने वाला? पाप क्षमा तो खाली परमेश्वर कर सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह उनके मन को जानकर बोला तुम इस बात में शंका करते हो कि मैंने कहा इसके पाप का क्षमा हुई, और तुम सोचते हो कि ये कौन है?
पाप क्षमा करने वाले। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरा शब्द इस पर काम नहीं किया, इसका पाप क्षमा नहीं हुआ, अब मैं कहता हूं उठ अपना खाट को लेके चल। जो आदमी को खाट पर लाए थे वो उनका खाट सर को उठा के खड़ा हो गया। हालेलुया। हाजी रुको, ये क्या चमत्कार। हाँ, जब मैंने कहा खाट उठा तो ये उठ के खड़ा हुआ, तो मैंने जब कहा क्षमा हुए तो क्या क्षमा नहीं हुआ होगा? और तुमने ठीक कहा कि परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, और अगर मैं पाप क्षमा कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? हालेलुया। प्रभु ने अपने शब्दों में बता दिया मैं कौन हूं। पहला प्रभु ने बोला पाप क्षमा। जिधर भी परमेश्वर ने चंगाई किया है उधर पहला वो पाप क्षमा किया है, उसके बाद चंगाई मिलती है। आप पढ़िए याकूब की किताब उसका 5 अध्याय का 13 वचन से देखिए। याकूब का किताब 5 अध्याय का 13 वचन से। जेम्स चैप्टर 5 जी। तब प्रार्थना करें। जो दुखी है वो प्रार्थना करे। कोई आनंद है, अगर कोई आनंदित है तब भजन गावे। तो भजन गावे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी, तो को बुलाकर उसके लिए प्रार्थना की जाए। वो प्रभु का नाम लेके ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚੱਸਣ हाँ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। जी, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ जी, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा जो बीमार है, और यदि उसने पाप किए उसकी भी क्या हो जाएगी? जहाँ चंगाई है उधर पाप की क्षमा है। पाप की क्षमा के बिना चंगाई नहीं होती। इसीलिए याकूब हमें सलाह देता है कि तुम आपस में एक के सामने अपने पापों को कबूल करो। लिख रहे आगे बढ़िए। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। हालेलुया। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ एक ਬੇਨਤੀ दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने अपने गलती को कबूल करो और प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। आज चंगे वरदान कैसे पता है? किसको बीमार है चंगाई चाहता है, पास्टर बोलते हैं हाथ ऊपर उठाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम चंगे हो जाओगे। बोलो हालेलुया। पर ऐसी प्रार्थना नहीं होती है। सबसे पहले पाप की कबूली होती है। एक के सामने अपनी गलती को मानना है। अगर तुमने अपने घर में किसी को बुलाया प्रार्थना के लिए, पास्टर और डीकन और एल्डर और किसी को घर में बुलाया प्रार्थना के लिए, तो बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो तुमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस बंदे से कहना है मैंने जो भी पाप किया मुझे क्षमा कर। और जब पाप की क्षमा हो जाती है चंगाई अपने आप आ जाता है। बोलो हालेलुया। सो बाइबल कहती है होशियार जाकर मेरी प्रजा से कह दे यदि वो मेरे पास लौट कर आएंगे तो मैं उनको चंगाई दूंगा, मैं उनको पिछली और अगली बारिश दूंगा। बारिश किस बात को दर्शाती है? अगर आप भजन संहिता 122 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है 33 कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था, और उस ओस के समान है जो होर्मोन पहाड़ पर पड़ती है। ये बारिश जो है आशीष को दर्शाती है, और तेल अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। तो जब भाई लोग आपस में मिले तो ये उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया, उसके दाढ़ी से उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गए। अभिषेक, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग। और जब बात बारिश की होती है, ओस की होती है, तो वो ब्लेसिंग को दर्शाता है, आशीष को दर्शाता है। कालेब का बेटी का नाम था अक्सा। जब वो अपनी जमीन में आए
जोशुआ ने सबको जमीन बांट कर दे दिया था। अब अक्सा आकर अपने बाप से कहती है, मुझे ऊपर का झरना और नीचे का झरना दोनों भी चाहिए। और कालेब अपनी बेटी को कहता है कि ले तो ऊपर का झरना। ऊपर का झरना यानी आसमान से उतरी हुई आशीष, और नीचे के झरना जो है, जो आपके काम काज धंधे बरकत, ये आशीष दोनों भी तू ले ले। अपनी बेटी को उसने दोनों भी आशीष दिया, आसमान के आशीष भी दिया और जमीन की आशीष भी दिया। बोलो हालेलुया। सो होशे को प्रभु कहता है, जा उस वेश्या के, जिसको हम लोग बोलते हैं वेश्याओं का अड्डा, और वहां से तो एक वेश्या को शादी करके लेकर आ। खुदा का बंदे को प्रभु बोलता है उस वेश्या के घर पे जा और वहां उससे शादी करके उसे ले आ और उसको पास में रख। और होशिया जाकर एक वेश्या से शादी करके आता है। खुदा का नबी एक वेश्या को अपने घर में लेके आता है। उसको पहला बेटा हुआ, उसका नाम प्रभु ने बोला जजरील रखना। जजरील का मतलब है यहोवा नाश करेगा, जो जेहू के वंशावली से आए हैं और तमाम इजराइल को नाश करेगा। क्या नाम है भाई? जजरील रखना, जिसका अर्थ है मैं तेरे सारे खानदान को नाश करूंगा। फिर आगे चलकर उसको एक बेटी हुआ, उसका नाम रखा लो रुहामा। अब लो रुहामा का मतलब क्या है? प्रभु सिखाता है उनको क्या नाम रखना। लो रुहामा, उसका मतलब है नो लव नो पिटी, कोई प्यार नहीं, कोई दया नहीं। परमेश्वर इजराइल पर कोई कृपा नहीं करेगा और ना ही उसके पाप को क्षमा करेगा। उसका नाम है लो रुहामा। प्रभु नामों में संदेश दे रहा है। हालेलुया। पुराने दिनों में नाम के अंदर एक संदेश होता था। बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र में जीने वाला आदमी 969 साल जीने वाला का नाम था मतुसेला। मतुसेला का नाम का मतलब है जिस दिन तू मरेगा दुनिया का न्याय होगा। ये मतुसेला का नाम का मतलब है, जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया खत्म। अब आजू बाजू वाले बोले भाई क्या नाम रखा यार बच्चे का, जिस दिन ये मरेगा दुनिया जाना। हम भी मरेंगे किसके साथ? हाँ, नाम है वही है। खुदा ने नाम दिया होगा मतुसेला को। अब देखिए ये नाम कैसे पुकारा जाएगा। कोई घर में आ गया, बोले बेटे अंकल को पानी दे, तो बोले मतुसेला अंकल को पानी दे, तो कैसा नाम बोला होगा? जिस दिन तू मरेगा दुनिया का नाश होगा, अंकल को एक गिलास पानी दे। आई बात समझ में? नाम का अर्थ क्या है? जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया का नाश होगा। और जब भी वो बोलता था मतुसेला मतलब दुनिया नाश होगी, मतुसेला दुनिया नाश होगी, मतुसेला दुनिया नाश होगी, जितनी बार मतुसेला बोलो दुनिया को पैगाम जाता है कि दुनिया नाश होने वाली है, न्याय करने वाला है। उसके बाद उसका पोता नोहा आया। प्रभु ने नूह के समय में जहाज बनाया और नूह इंतजार कर रहा था कि किस दिन मतुसेला मरेगा। दुनिया बोल रही थी नोहा बारिश कब आएगी? 120 साल तू प्रचार किया, अभी तक बारिश नहीं आई। 120 साल तू एक झूठा नबी है। लेकिन नूह के पास में एक मतुसेला था दादा, वो देख रहा था ये कब मरेगा, तब बारिश आने वाली है। हालेलुया। उसके घर में संदेश आया था। दुनिया को नहीं मालूम मतुसेला का मतलब क्या है, लेकिन नूह को मालूम है जिस दिन मतुसेला मरेगा उस दिन जहाज के अंदर जाना है। लोग बोले ऊपर पानी नहीं है। आज तक कल तक टीवी वाला भी आ गए, पूछने लगे ऊपर रॉकेट भेजे, पानी नहीं, कहां से बारिश आएगी, दुनिया के पहाड़ पे डूबेगी, कहां से पानी आएगी? बोले मुझे नहीं मालूम, मेरे घर में एक मतुसेला है। जिस दिन मतुसेला मरेगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और इतिहास बताता है जिस दिन मतुसेला मरा उसके दफन विधि करके नोहा परिवार के साथ बोट में चला गया, क्योंकि अभी दुनिया का खात्मा हो गया। कोई समय में खुदावन ऐसा खाली नहीं रहा जिस दिन वार्निंग नहीं दिया हो। पहला परमेश्वर चेतावनी देता है, उसके पीछे वो न्याय को लेके आता है।
लोत एक दिन सदोम के अंदर फंस गया था। प्रभु ने 2 दूतों को भेजा। शाम के समय उन लोग उसके घर पे गए, बोले लोत सवेरे होते ही सदोम जलने वाला है, तैयारी कर यहां से निकलने का। सदोम शहर पाप से भरा हुआ था। लोग सारे तरफ घर को घेर लिए, तेरे घर में आए हुए मेहमानों को बाहर दे, हमें उससे जानना है। देवदूतों ने सबको अंधा बना दिया और नूह को बोला अपना परिवार को लेकर भाग। और नूह अपने परिवार को लेकर चलते समय उसकी पत्नी पीछे मुड़ के देखी, नमक का खंभा बन गया। और वो 2 बेटियों को लेकर जब तक वो पहाड़ में नहीं जाता तब तक आफत नहीं उतरती। जब लोग चला गया, अग्नि बरसकर सदोम जल गया। पहला प्रभु चेतावनी देता है, उसके बाद वो न्याय को ढेलता है। हालेलुया। और आज भी खुदावन पहले चेतावनी देगा, फिर ये जगत के ऊपर न्याय को लेकर आने वाला है। इसी तरीके से जो नाम लिए जाते थे, उस नाम के अंदर खुदावन एक संदेश देता था। और लो रुहामा, इसका मतलब मैं तुझ पर दया नहीं करूंगा। फिर एक और बच्चा हुआ, उसका नाम लो अम्मी, नॉट माई पीपल। नो अम्मी, इसका मतलब तुम मेरे लोग नहीं हो। और जब एक नबी के घर में ये 3 बच्चे हैं, तो ये 3 बच्चों का नाम में 3 संदेश है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना लोग नहीं कहूंगा, मैं तुम पर दया नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नाश करूंगा। अरे ये तीनों भी वेश्या के बच्चे हैं, वेश्या के द्वारा पैदा हुए। अब वेश्या को प्रभु लेके आके अपनी पत्नी बनाने के लिए उसने बोल दिया। आपको मालूम है प्रभु क्या बताना चाहता है? ए इज़राइल, तू मूर्ति पूजा में जाके वेश्यागमन किया, मैंने फिर भी तेरे साथ में शादी करी। तू पराये देवी देवताओं की पूजी गई, फिर भी मैंने तेरे से शादी करी। लेकिन तू अपना मन को मोड़ना नहीं चाहता, तू पश्चाताप करना नहीं चाहता, तू फिर से अपने पुराने धंधे में जाने की तैयारी करी। ये इज़राइल सुन, मैं तुझे अपने पास बुलाता हूं। यदि कोई लौट आए मेरे पास, तो मैं तुझे पिछली बारिश भी दूंगा, अगली बारिश भी दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, पहले वाली भी और बाद वाली भी। अब प्रभु ये जो संदेश भेजा होशिया को, इस संदेश के अंदर कितनी गहरी मीनिंग छिपी हुई है। उसका 3रा वचन में बाइबल कहते हैं 6:3 के अंदर, 6:2 के अंदर, 2 दिन के बाद, 2 दिना दे मगरों हाँ, वो सानू जवाएगा, 2 दिन के बाद मैं तुमको फिर से लेके आऊंगा। 3जे दिन वो सानू उठाएगा, 3रे दिन मैं तेरे को उठा के खड़ा करूंगा अते असी ओदे हुजूर विच जीवांगे। प्रभु ने आवाज दी, अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको पिछली बारिश अगली बारिश दूंगा। और नबी के बच्चों के द्वारा उनका नाम रखकर परमेश्वर ने संदेश, तुम मेरे लोग नहीं हो, मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा। उसके बाद प्रभु कहते हैं 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। 3रे दिन मैं तेरे को अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। बोलो हालेलुया। ये 2 दिन जो है 2000 साल है। 2 दिन कितना दिन है? 2 पत्रस 3रा अध्याय 8 वचन में क्या लिखा है? हमारा 1000 साल प्रभु के लिए 1 दिन के बराबर है। हमारा 2000 साल प्रभु के लिए 2 दिन के बराबर। और जब प्रभु ने कहा 2 दिन के बाद मैं इज़राइल को भेंट करूंगा और फिर से उसको खड़ा करूंगा, मेरा प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग 2026 में आ गए हैं, इज़राइल अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। क्योंकि 2000 साल पहले इज़राइल को प्रभु ने भगा दिया था अपने देश में से। नेबुकदनेस्सर आकर इज़राइल को गुलाम बना के लेके गया। 500 साल के बाद यीशु मसीह धरती में आया और वो बिखरी हुई इज़राइल को सुसमाचार सुनाया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहे। और वो तेजों में प्रभु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाकर ये साबित करके बताया कि हमें तो नहीं चाहिए। और 2000 साल प्रभु अन्य जातियों के पास आया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से आज 2026 साल हो गए। ये दुनिया इसी नाम से खाती है, इसी नाम से पीती है, इसी नाम से चेक साइन होता है, इसी नाम से बैंक का कारोबार चलता है, इसी नाम से कोर्ट कचहरी चलता है। लेकिन जिसके नाम पे ये तारीख चलता उसको नहीं पहचानते। उसको बोलते हैं यीशु ईसा।
ये कौन सा सन है? ये यीशु के जन्म से चालू हुआ। अब कल जाओ बैंक में और 2025 मत लिखो, 2020 लिखो, बैंक वाला तुम्हारा चेक को नहीं लेगा। आपको ये तारीख लिखना पड़ेगा 2026। आज 23 तारीख फरवरी। जब तक ये नहीं लिखोगे आपका चेक पास नहीं होगा। और बैंक वाले को पूछो कि मैं तुमको 2023 लिख के देता हूं, वो बोलेगा नहीं चलेगा तुम्हारा चेक, क्योंकि तुमको ये लिखना होगा आज से 2026 साल पहले यीशु पैदा हुआ था। तुम किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, इसी तारीख से तुम्हारा सब कारोबार चलता है। यीशु के नाम से चलता है सब दुनिया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो 1000 साल हमारा प्रभु के लिए एक दिन। दाऊद कहता है भजन संहिता 90 उसके 4 के अंदर, प्रभु मेरा 1000 साल तेरे सम्मुख में जैसे कल के दिन बीता ऐसा है। मेरा 1000 साल प्रभु के लिए कल के दिन, कल का दिन मतलब एक दिन जो बीता उसके समान है। मतलब दाऊद भी कहता है प्रभु मेरा 1000 साल तेरे लिए एक दिन है। और पतरस कहता है हमारा 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन है। जब प्रभु ने इस्राएल को बोला 2 दिन के बाद मैं आऊंगा, तो कितना दिन के बाद वो आया? ठीक 2000 साल के बाद 1948 में प्रभु इस्राएल को राष्ट्र बना दिया। बोलो हालेलुया। क्या उसका वचन सच है? तो आप वो आदम के जात से लेकर अगर गिनते आओगे उसकी तारीख को, तो क्या देखते हैं? आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल हुआ। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने तक 2000 साल हुआ। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से उसके दूसरी रैप्चर तक आने तक 2000 साल। और ये 6000 साल। और आखिर में प्रभु यीशु मसीह राज्य करने को जब आएगा 1000 साल ये धरती पे राज्य करेगा। कुल मिलाकर 7000 साल का इतिहास प्रभु के लिए सिर्फ 7 दिन है। हमारे लिए 7000, उसके लिए सिर्फ 7 दिन का इतिहास है। प्रभु ने इस 7 दिन में सब कुछ समेट के रख दिया, इसके कोई आगे जाएगा नहीं। नूह ने जहाज बना दिया, बनाने के बाद अंदर जाकर बैठा, 7 दिन इंतजार किया। कितना दिन? कि आए लोग, लेकिन कोई आना नहीं चाहा। वो 7 नंबर को याद रखना, सारी चीजों को प्रभु ये 7 में समेटता है। वो 8 में नहीं ले जाएगा आपको, क्योंकि 8 का मतलब है अनंत कालिक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर क्या आता है? संडे। वापस 8 नहीं 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 नहीं आता, फिर 1 में आना है आपको। 8 में जाएगा ही नहीं इंसान, क्योंकि 8 इंसानों के लिए नहीं, 8 अनंत काल का जीवन है। जब आप 8 में जाओगे, जब 8 में प्रवेश करोगे, तो आप धरती पे नहीं रहोगे, आप प्रभु के राज्य में रहोगे। हालेलुया। प्रभु ने जेरिको को कहा 7 बार चक्कर लगाओ, और 7वां दिन 7 बार चक्कर लगाओ, बाकी 7 दिन 1 बार चक्कर लगाओ, 7वां दिन 7 बार चक्कर लगाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं, जेरिको दीवार अपने आप नीचे उतर के गिर जाएगी। सिर्फ तुम 7 चक्कर लगाओ। हालेलुया। और वो लोग एक दिन चक्कर लगा रहे थे। ऊपर से जेरिको शहर बहुत मजबूत था, उनकी दीवार इतनी चौड़ी थी कि 8 रथ एक साथ वो दीवार में दौड़ सकते, इतना चौड़ा दीवार था। अपने शहर के ऊपर उनको इतना घमंड था कि कोई युद्ध में हमारे शहर को पार नहीं कर सकता। हमारा शहर बहुत मजबूत गढ़ है। और इजराइल दूसरे दिन एक बार घूम के आए संदूक की वाचा लेकर, तीसरे दिन एक बार घूम के आए। लोग दीवार पे खड़े रह के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे क्या पागल हो गए लोग, कल भी एक चक्कर मारे, आज भी एक चक्कर मारे, कल क्या हो देखे, फिर एक चक्कर मारे। 6 दिन चक्कर लगाए। जेरिको वाले बोले हो क्या गया तुम्हें, खाली चक्कर लगाते जा रहे हो। प्रभु ने कितने बार बोला था? और जब 7वां दिन चक्कर लगाया, उसी दीवार पर खड़े रहकर हंसी मजाक ठट्टा करने वाले उसी दीवार के नीचे दब के मर गए, क्योंकि 7वां दिन खुदा ने बोला था जय देने वाला परमेश्वर मैं हूं। बाइबल में एक आदमी था, उसका नाम था सिमसोन। प्रभु ने बोला मां के पेट से इसके सर पे छुरा ना फेरे, ये नाज़ीर होगा, मेरा चुना हुआ होगा, ये ना शराब को हाथ लगाएगा,
ना कोई अशुद्ध चीज को ये छुएगा। और उसके सर पे जो बाल थी 7 लटें थी। कितने? हमारे बहनों का एक चोटी बनने के लिए भी बाल नहीं है, क्या क्या हेयर ऑयल लगाना पड़ता है। लेकिन शिमशोन के सर पे 7 चोटी बनती थी, 7 चोटी, इतना घना बाल था। और वो जब 7 चोटी बन के जब चलता था, लोग बोलते थे खुदा का नाजिर है ये। हालेलुया। जब आपको दुनिया देखेगी, लोग बोलना चाहिए ये खुदा का बंदा है, ये प्रभु की बेटी है। तुम्हारे कपड़े में दिखना है, तुम्हारे बाल में दिखना है, तुम्हारे सवारे में दिखना है, ये खुदा की बेटी जा रही है। जिस दिन सुलेमान बाल कटवाया, उस दिन उसकी आंखें चली गई, वो अंधा हो गया। उसी तरह जिस दिन तुम अपना रूप को कटवाओगे, उस दिन तुम दुनिया में अंधापन में चले जाओगे। खुदावन कहता है तुम्हारा नाज़िरपन बनाए रखना। जब शिमशोन चलता था, मालूम था दुनिया को ये प्रभु के लोग हैं। आज आपको और हमको देखकर दुनिया जानना चाहिए ये मसीही लोग हैं। हालेलुया। आपके चाल चलन बाइबल बाद में पढ़ेंगे, वो पहले आपको पढ़ते हैं, पहले आपका जीवन को देखते हैं, उसके बाद वो बाइबल पढ़ते हैं। अगर आपका जीवन बराबर नहीं तो उसके हाथ में बाइबल दो, वो बाइबल को हाथ ही नहीं लगाएगा। वो बोलेगा इसका जीवन ये तो झूठा आदमी है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो वो है। लेकिन जिस दिन आपका जीवन गवाही देगा ये मसीह है, उस दिन आप बाइबल दो, वो खोल के पढ़ना भी शुरू कर देगा, पहला आपको पढ़ेगा। बोलो हालेलुया। हमारे 20वीं सदी का नबी ने कहा 4 प्रकार के बाइबल होते हैं। एक आसमान का तारा है, वो पहला बाइबल आसमान में प्रभु ने लिख के रखा। हर एक आदमी जो जमीन में पैदा होता है वो एक राशि के अंदर पैदा होता है, और वो राशि जो है आसमान और जमीन को दर्शाता है। यीशु मसीह जिस राशि में पैदा हुआ वो कन्या राशि था, क्योंकि वो कुंवारी के पेट से पैदा हुआ। और यहूदी के राशि में पहला राशि कन्या और आखिरी राशि सिम्मा राशि है। सिम्मा मतलब सिंह का राशि है। और यीशु मसीह अभी जो आने वाला है, यहूदा गोत्र का सिंह बन के आने वाला है, सिम्मा राशि में आने वाला है। हालेलुया। पहला वो कन्या राशि में आया था। तो पहला बाइबल आसमान पर है। जब वो मागी लोग चले गए और हेरोद को पूछे राजा किधर है जो पैदा होने वाला है। हेरोद पूछा तुम्हें कैसे मालूम राजा पैदा होने वाला है? वो बोले हमने उसका तारा देखा और हमने आसमान का बाइबल पढ़ा, और आसमान का बाइबल गवाही देता है कि अभी धरती में एक राजा पैदा हुआ है। हेरोद बोला जाओ उसको ढूंढो और मुझे भी बताओ किधर है, ताकि मैं भी आपको नमन करूं। और वो उनके पास से चले गए। जब बाहर गए वो तारा उन्हें यीशु के पास ले गया जिधर यीशु था। यीशु को नमन करके फरिश्तों ने उसको उल्टा भेज दिया, बोला वापस जाओ मत हेरोद के पास। पहला बाइबल आसमान। दूसरा बाइबल हेनोक ने पिरामिड में लिख के रखा था। बाइबल इन स्टोन, पत्थर पे लिख के रखा था। सो पिरामिड जो हेनोक ने बनाया, पहला पिरामिड 5000 साल पहले, उस पिरामिड के अंदर उसने पूरी बाइबल की बात लिख के रखी। मसीहा कब आएगा, कब क्रूस पर मरेगा, कितना साल वो जिएगा, सारी बातें उसने पिरामिड में लिख के रखी है। उसको बोलते हैं दूसरा बाइबल। और तीसरा बाइबल आपके हाथ में है जो पन्ने पे छप के आई है, उसको बोलते थर्ड बाइबल, तीसरा बाइबल। और जिसके अंदर ये बाइबल जीता है उसको बोलते चौथा बाइबल। अरे ये बाइबल अलमारी में रखेंगे तो ये अलमारी में रहेगा, लेकिन जब इस वचन को अपने दिल में उतारोगे ये जीवित हो जाता है। जब तक आपके घर में हरा वटाना है बोतल में रखो, वो 10 साल में वैसे रहेगा। एक रात उसको पानी में भिगो, कपड़े बांध के रखो, अंकुर निकलेगा अगला दिन उसमें। उसको चाहिए पानी, उसको चाहिए गर्मी, वो अपना जान को बाहर देता है। वैसे आप और हम एक मरे हुए बीज के समान थे, लेकिन एक दिन संदेश हमारे पास आया, हमने अपना दिल को खोल दिया, संदेश अंदर उतर कर आया और परमेश्वर का वचन का पानी हमें मिला, पवित्र आत्मा का गर्मी मिली, हमने अपना अंकुर को बाहर निकाल दिए और आज आप और हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। बोलो हालेलुया। आपने देखा बिल्डिंगों के ऊपर झाड़ आती है, वो कैसे वहां गया?
किसी पक्षी ने वो गुल्लर के पेड़ से खा लिया फल, उस पक्षी की गंदगी जब जमीन पे गिरी वो सीमेंट के साथ मिल गया और उस सीमेंट के साथ प्लास्टर कर दिया। अब दीवार में वो बीज चली गई और एक दिन बारिश हुई, दीवार गीला हुआ और एक दिन धूप आई, उसके अंदर से वो अपना बीज को बाहर छोड़ दिया। और वो उसको कितना नरमी है, वो उसमें कोई ताकत नहीं होता लेकिन उसके अंदर जीवन होता है। वो दीवार को फाड़ देता है, चाहे तुम एल&टी सीमेंट लगाओ, अंबुजा सीमेंट लगाओ, वो जीवन को फाड़ देता है, दीवार को क्रैक कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो जीवन है वो छिप नहीं सकता। वैसे आपके अंदर जो जीवन था, वचन मिल गया, आप बाहर निकल कर आए, दुनिया का कोई सीमेंट आपको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप बाहर उभर कर आ गए हैं। बोलो हालेलुया। तो बाइबल कहती है 2 दिन के बाद मैं तुम्हें भेंट करूंगा। समय आ गया, इजराइल की आंखें खुल रही है, मंदिर बनने की तैयारी हो रही है, 2 नबियों आने की तैयारी हो रही है, इजराइल मसीहा को पहचानने लगी है, इजराइल अभी बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, इजराइल अभी प्रार्थना में लग गई है, इजराइल अभी मांग रही है प्रभु हमारा मंदिर दे। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 साल पूरा हो गया, अभी प्रभु आपको छोड़कर उनके पास जाने वाला है। आपको छोड़ने के पहले दुल्हन को प्रभु ऊपर लेके जाएगा और उसके बाद वो इजराइल के पास जाएगा। जब तक हम उठा लिए नहीं जाते तब तक इजराइल का उद्धार नहीं है। 2 दिन के बाद मैं आऊंगा करके प्रभु ने उसको कहा था। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। अब मैं तुम्हें पिछली बारिश भी दूंगा, अगली बारिश भी दूंगा। अब खुदा ने इजराइल को वायदा किया है, जो पहले बारिश होती है वो ये भूमि को सींचता है और जो बीज आपने बोया उस बीज के अंदर से जान को बाहर निकालता है, ये पहली बारिश होती है। उसके बाद में जमीन गीली रहती है, फसल तैयार होता है और एक आखिरी बारिश होती है जिसको बोलते हैं लैटर रेन। ये बारिश जो है उस बीज में दूध को उत्पन्न करता है और वो एक अन्न का रूप लेता है और ये बारिश जब खत्म होती है समझना कटनी आ गया। तो प्रभु कहता है कि मैं कटनी करने पर हूं। सो पहला बारिश जो प्रभु ने भेजा वो था पेंतीकोस्त का रिवाइवल। आज से 2000 साल पहले ऊपरी कोठरी में, जैसे आज हम ऊपरी कोठरी में बैठे हुए हैं, ऐसे ही 2000 साल पहले कलीसिया ऊपरी कोठरी में बैठी थी। प्रभु का आत्मा उतर कर आ गया, हर एक के ऊपर फड़फड़ाती जीभ दिखाई दी, वो था पहला बारिश। अब दूसरी बारिश को हम इंतजार में बैठे हुए हैं। एक दुल्हन की बेधारी उठने वाली है, एक दूसरी बारिश होने वाली है पृथ्वी के ऊपर। नबी के पास में लोग गए, बोले दुल्हन काम करेगी करके आपने बताया था, कब करेगी? नबी ने बोला क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? दुल्हन का काम शुरू हो गया है। हालेलुया। संक्षेप में हमारे पास आया है, हम आज उस काम को दर्पण में देख रहे हैं, एक दिन वो खुल के आ जाएगा सामने। दर्पण में देखने का मतलब कितनी भी बार आईना देखो हमको अपना चेहरा याद ही नहीं रहता। कोई ऐसा है सुबह एक बार आईना देख लिया फिर दोपहर को देखता ही नहीं। जितनी भी बार बाथरूम के पास से गुजरो तो आईना में देख के जाएंगे एक बार कैसे दिखता है। कितनी भी अच्छे कपड़े पहनो, किसी दुकान के सामने आईना में 2 सेकंड के लिए रुक के आईना में देख के जाएंगे। दर्पण में देख के याद नहीं रहता, हम भूल जाते। पौल बोलते आज भी हम दर्पण में देख रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम आमने सामने देखने वाले हैं। वो समय बहुत निकट है जब दर्पण की बातें हमारे पास से। आज हम लोग दर्पण में देखने का मतलब सुन रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। आज अभी तक हम इस शरीर की लालसाओं को भी छोड़ना नहीं चाहते, इस शरीर की इच्छाओं को मारना नहीं चाहते, फिर प्रभु के आगमन के अंदर भागी होने के लिए हम तैयार नहीं हुए। जिस दिन मेरा शरीर मेरी इच्छाओं के विरुद्ध में काम करेगा, जिस दिन मेरे शरीर को मैं काबू में लाएगा, और कहता है मैं मेरे शरीर को मारता हूं, कूटता हूं ताकि उसको मैं वंश में रखूं। हालेलुया। कोई लोग मेरे को आके बोलते पास्टर जी चर्च में आके बैठेगा ना नींद आता है।
ये बहुत लोग का प्रॉब्लम है। चर्च में टीवी के सामने बैठे को तो नींद ही नहीं आता, लेकिन चर्च में बैठा तो नींद आता है। मैं उनको बोलता हूं उपवास करो, चर्बी को घटाओ। जब चर्बी घटेगा तो नींद चली जाएगी। पौल बोलता है मैं इसी तरह मेरे चर्बी को घटाता हूं ताकि इस शरीर को मैं वंश में रखूं। शरीर लालसा करती है क्योंकि ये जमीन से आई हुई है और ये आपको जमीन की तरफ खींचती है, लेकिन आपका अंदर जो आत्मा है वो ऊपर से आई है, वो आपको ऊपर की तरफ खींचती रहेगी। ये आत्मा और जमीन की लड़ाई के बीचों में हम लोग बैठे हुए, हमारा सैंडविच हो रहा है अभी। इधर करूं क्या, उधर जाऊं क्या, प्रार्थना को जाऊं क्या, काम को जाऊं क्या, बाइबल पढ़ूं क्या, ये देखूं क्या, ये बीचों बीच हम लोग लटके हुए हैं। और जब तक ये शरीर में है हम लोग, मिस्टेक संभव है, गलतियां होगी, पाप नहीं होगा। गलती परंतु पाप नहीं होगा, क्योंकि आपका पाप का क्षमा हो चुका है जिन्होंने बपतिस्मा पाया। सो फॉर्मर रेन, प्रभु बोलता है, पढ़िए अनुवाद की किताब द बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 14 के अंदर, आई विल गिव यू द रेन ऑफ योर लैंड इन द ड्यू सीजन। पढ़िए, नियमित समय पर मैं तुम्हें बारिश भेजूंगा। कौन सा? फर्स्ट रेन एंड लेटर रेन। चर्च में प्रार्थना हुई, बहुत दिन हो गया, बारिश का मौसम आ गया, बारिश नहीं आ रही है, तो सब चर्च ने मिलकर उपवास और प्रार्थना ठहराए कि बोले हम लोग उपवास और प्रार्थना में रहेंगे, इसलिए कि प्रभु बारिश को भेज। और उपवास और प्रार्थना सब लोग रखे, पूरी चर्च आ गई और उपवास और प्रार्थना कर रहे, बारिश भेज, बारिश भेज, बारिश भेज। एक छोटा लड़का अपने साथ छतरी भी लेके आया, तो सब लोगों ने बोले अबे छतरी क्यों लाया तू? बोले उपवास और प्रार्थना है ना, बारिश आने वाली है करके। अरे आएंगे तो देखा अजीब, जब उपवास और प्रार्थना रखे हैं फिर क्यों बोलते आएंगे तो देखेंगे? तुम्हें विश्वास नहीं कि तुमने मांगा और तुम्हें मिल जाएगा? हालेलुया। कल ही मैं एक उदाहरण दे रहा था चर्च में, बहुत बढ़िया उदाहरण था। एक दिन चर्च प्रार्थना करते करते आवेश में थी, गर्म चर्च था, बहुत आराधना भक्ति में थे, और बाजू में एक दारू की दुकान खुल गई। जैसे दारू की दुकान खुली तो चर्च वाले बड़ा ये वो बुला रहे, बाजू में दारू की दुकान, बियर बार। वो लोग ने बोले हम उपवास और प्रार्थना करेंगे कि दारू की दुकान बंद हो जाए। और चर्च प्रार्थना कर रही थी रात और दिन, उपवास प्रार्थना, प्रभु दारू का दुकान बंद हो जाए। एक दिन बिजली गिरी, दुकान दारू की दुकान जल गया पूरा। अब दारू का दुकान वाले ने पुलिस में जाकर केस किया, बोला कि ये लोग ने प्रार्थना किया और मेरा दुकान जल गया। पुलिस आई चर्च में, बोले तुम लोग ने प्रार्थना किया क्या उसका दुकान जलने के लिए? चर्च वाले डर गए, बोले नहीं किया। अब बताओ, विश्वास चर्च वालों के पास था क्या दारू के दुकान वाले के पास था? वो बोल रहे इन्होंने प्रार्थना किया मेरा दुकान जल गया, वो बोल रहे तुम्हारी प्रार्थना में शक्ति है करके दारू वाला बोल रहा है। लेकिन चर्च वाले को मालूम नहीं उनकी प्रार्थना में शक्ति है करके। वो बोले नहीं, हमने भी प्रार्थना किया। अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि उसका वचन व्यर्थ नहीं जाता। मैं बारिश भेजने वाला परमेश्वर, अगली और पिछली दोनों बारिश को मैं भेजने वाला हूं। सो बाइबल में जब आप बीज को देखते हैं तो वो वचन है, जब आप बाइबल में दाखरस को देखते हैं तो वो प्रकाशन है, तो जब आप बाइबल के अंदर ऑयल को देखते हैं तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जब आप बाइबल में पिछली बारिश को देखते हैं वो बीज बोने को दर्शाता है, जब आप बाइबल के अंदर बाद की बारिश को देखते हैं वो कटनी को दर्शाता है। हालेलुया। सो प्रभु हमेशा संक्षेप में बात करता है। अगर वो बोला कि मैं पहली बारिश भेजूंगा तो वो तुम्हें बीज बोने की बात करता है। अगर वो कहता है मैं पिछली बारिश भेजूंगा तो वो कटनी की बात करता है। अगर वो बोलता है मैं तुम्हें बीज दूंगा तो वो वचन की बात करता है। हालेलुया। लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक दिन मैं प्रकाशन प्रचार कर रहा था जिसमें लिखा है आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले और आंखों में लगाने के लिए काजल ले ले, सुरमा। मैंने प्रचार किया
एक ब्रदर चक छुप के सीधा मेडिकल स्टोर में गया, सुरमा लेके आंखें में लगा के घूम रहा था। लोगों ने पूछे क्या ब्रदर सुरमा लगा के घूम रहा है? मालूम नहीं, सवेरे पास्टर जी ने बोला सुरमा लगाओ करके। बाइबल वो सुरमा की बात नहीं करती है, पवित्र आत्मा की बात करती है। अपने आंखों में लगा ताकि तो वचन की तेजी देख सकता है, वचन की बारीकी समझ सकता है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये पहला बारिश और दूसरा बारिश आपके जीवन के अंदर एक पर्पस को लेकर आता है, और ये पर्पस को हमारा नबी बताता है। The same rain that was sent to ripen the wheat also ripened the wheat and the same water. नबी बताता है जो बारिश को प्रभु ने भेजा ताकि धान पक जाए, वही बारिश जंगली दाने को भी पकाता है। हालेलुया। जो बारिश पहले गेहूं को उगाने के लिए आया था, वो जंगली दाने को भी उगाता है, और दोनों भी साथ में मिलकर हालेलुया बोलते हैं। अभी यहां पर जितने हालेलुया बोलते सब गेहूं नहीं है, कुछ जंगली भी रहेगा। खाली इधर ही नहीं, किधर भी, पूरा दुनिया में जिधर भी लोग हालेलुया बोल के इकट्ठे होते हैं, उससे जंगली और गेहूं दोनों भी बीज होता है। आप मेरे साथ हैं? सो बारिश जंगली के लिए नहीं आता, बारिश गेहूं के लिए आता है, लेकिन जंगली उसमें आनंद लेता है। ये सूरज उगता है, ये प्रभु के धार्मिक बच्चों के लिए उगता है, लेकिन शैतान के बच्चे भी उसका आनंद लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सूरज ये चांद ये मेरे लिए उगते हैं, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं, और जो खुदा का बेटा नहीं कहलाते वो भी इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि बारिश धर्मी और पापी दोनों पर बरसती है। सो रेन इज अ टाइप ऑफ pouring the Holy Ghost। जब प्रभु कहता है मैं बारिश भेजूंगा, तो वो पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में बात करता है। और पेंतिकोस्त का दिन पहली बार जब पवित्र आत्मा उतर कर आ गया, लोग नशे में झूम रहे थे। देखने वालों ने कहा अरे ये शराब पिए हुए हैं, और जहां भी पवित्र आत्मा आता है वहां लोग शराब पिए हुए नजर आते हैं। अभी शराबी पीगा उसको नशा आता है। हम जब वचन खाते हैं पवित्र आत्मा से, हमको भी नशा आता है। अभी मैं पवित्र आत्मा के नशा में खड़ा हूं, बोलो हालेलुया। और जब आदमी नशे में रहता है उसको बाहर के दुनिया का कोई मतलब नहीं है। वैसे आप भी आज पवित्र आत्मा के नशे में हैं, आप पवित्र आत्मा के वचन के नशे में हैं, इसलिए आप दुनियादारी छोड़कर इधर आकर बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल एक शराबी और विश्वासी दोनों का क्वालिटी सेम रहता है। जब शराबी होता है ना, वो एक क्वार्टर अंदर जाने के बाद सब सच सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। और कोई लोग सच उगालने के लिए लेके जाकर पिला देते हैं, सच बोल देता है। और जिसको पवित्र आत्मा का नशा में है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा सच ही बोलता रहेगा। क्वालिटी मिलता है कि नहीं? शराबी आदमी जिसको भी देखेगा ना, हाँ हेलो हेलो, अरे भाई कैसे हो, ठीक है, हमेशा हंसता रहेगा। पवित्र आत्मा जिसको मिला वो भी हर एक के साथ में प्यार मोहब्बत में रहेगा, उसके मन में कपट नहीं रहेगा। शराबी आदमी कितना भी बुजुर्ग हो, वो बच्चे के समान में तो मैं मम्मी आली ननी बच्चा बन के, वैसा जो प्रभु के अभिषेक में है वो सबके साथ बच्चा बन के रहेगा। उसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं आएगा। वो शराबी आदमी जो है ना, विश्वास से चलता है। बाइबल बोलता है हम विश्वास से चलते हैं, देखी हुई बातों पर नहीं। शराबी कैसा चलता है मालूम ना? ऐसा लगेगा गिरने वाला है, लेकिन गिरेगा नहीं। अरे भाई रास्ता इधर है, इधर चल। लोग बोले मैं देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं, मैं विश्वास से चलता हूँ। ये भी शराबी जो पवित्र आत्मा से है, वो विश्वास से चलता है, वो कभी गिरेगा नहीं। पवित्र आत्मा का बारिश को प्रभु ने भेजेगा करके वायदा किया है, पिछली बारिश और अगली बारिश। तो पहला बारिश जो उतरा था वो पेंतिकोस्त का दिन था। 120 लोग ऊपरी कोठरी में थे, पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आया। वे सब आत्मा में भर गए, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। देखने वालों को ऐसा लगा ये नशे में है।
सब आकर बोले ये क्या हो रहा है? पतरस ने बोला, योवेल भविष्यद्वक्ता ने जो कहा था मैं अपनी आत्मा को ढेलूंगा, आज ये लोग उसी आत्मा से भरे हुए हैं। वो सीधा वचन पे लेके गया, जहां प्रभु ने बोला था मैं बारिश को भेजूंगा, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वही आत्मा आज हमारे अंदर उंडेला गया है। ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए, लेकिन दिखाई कैसे दे रहे? नशे में है। पतरस कहता है अरे अभी तक दारू बनाई नहीं, अभी तो पहर उठा ही है, अभी तो ऊपर से ताड़ी उतरेगा और फिर वो ताड़ी जाकर बनेगा और फिर नशा शुरू होगा। लेकिन अभी ये लोग नशे में हैं, ये पवित्र आत्मा का नशे में है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। जो प्रभु ने पहली बारिश भेज दी, अभी दूसरी बारिश की बात हो रही है। दूसरी बारिश का हम इंतजार कर रहे हैं। ये बारिश बहुत जल्द आपके दिनों में पूरी होगी। अन्य जातियों के लिए बारिश पूरी हो चुकी है। बाइबल कहता है इफिसियों की किताब 2 अध्याय के अंदर और उसका 4 से पढ़ेंगे, एंड गॉड हु इज रिच इन मर्सी इवन वी आर डेड इन सिंस hath quickened us together with Christ। ये शब्द जो है quickened, वो कहता है कि जैसा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उतर कर आया, हम पाप में मरे थे लेकिन जब उसका बाहर देता है, अब ये बीज जो है मिट्टी मिली, उसको पानी मिली, ये बीज उत्तेजित हो गया, क्विकन्ड हो गया और उसके अंदर जो जीवन था वो जीवन को बाहर देती है। जिस दिन आपका बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, आपके अंदर से एक नया जीवन का अंकुर निकलता है। लोग खुद ही कहेंगे आप बहुत बदल गए, अभी पहले जैसे है नहीं, आपका स्वभाव बदल गया, आप पहले बहुत गुस्सा करते थे, अभी आप गुस्सा नहीं करते। क्या हो गया? वो बीज जो आपके अंदर है वो क्विकन्ड पावर मिला, उसमें वो बदल गया। अब वो नहीं रहा जो पहला था, परंतु अभी वो बनने वाला है जो उसे बनना है, खुदा का बेटा और बेटियों के रूप में। सो पॉल कहता है वी आर क्विकन्ड इन द स्पिरिट ऑल टुगेदर इन क्राइस्ट। द क्विकन वर्ड जो है इंग्लिश में लिखा है क्विकन वर्ड, उसका मीनिंग है मेड अलाइव आफ्टर डेथ। जब तक एक बीज मरता नहीं, उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय में प्रभु बोलता है हर बीज को एक दिन मरना है, फिर उसके अंदर से जीवन निकलेगा। इसको बोलते हैं क्विकन। क्विकन का मतलब है अवेकन। है लोगों जाग उठो। पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय 34 में लिखा है मसीह के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो खुदा के काम से नवाकिफ हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, जाग उठो। आज देखो सब जगह धर्म के लिए जाग उठे हैं, जाग उठे हैं, अपना अपना धर्म को जाग उठे, बचाने के लिए जाग उठे हैं। बाइबल बोलता है धर्म के लिए जाग उठो मसीह लोगों। दूसरे शब्दों में वचन को अपने अंदर लो एंड क्विकन योरसेल्फ। तीसरा अर्थ रिवाइव। क्विकन का तीसरा मीनिंग है रिवाइव, बेदारी। एक मरा हुआ जीवन नहीं, परंतु एक उत्तेजना पाया हुआ जीवन बन जाओ। हालेलुया। एक बार मैं महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी नाम एक जगह है, वहां प्रीचिंग के लिए गया था। मेरी शाम की कन्वेंशन थी 3 दिन की। 2 दिन वहां के पास्टर आकर वचन सुने और तीसरा दिन संडे की सुबह उन्होंने कहा हमारे चर्च में कल आप आओ। हम भी बोला ठीक है। सो हमने अपना मीटिंग रखी और सबको बोला कल सुबह संडे की बाइबल स्टडी चर्च में होगी। और हम सब जाके चर्च में बैठ गए और पादरी साहब उस दिन प्रचार करना शुरू किया और हमको बिठा दिया और वो प्रचार करना शुरू किया। वो ये बताना चाहता था हमको भी प्रचार आता है, तुम हमारे गांव में आके क्या प्रचार कर रहे हो, हम पीढ़ी से पीढ़ी क्रिश्चियन हैं, ये बताने के लिए। और उसकी प्रचार उस दिन अच्छा से अच्छा प्रचार वही होगा ना, उस दिन हमको दिखाने के लिए करना था उसको। प्रचार करते करते उसने बोल दिया तुम यहां हमारे मिशन कंपाउंड में आके क्यों मीटिंग लगाते हो, हम तो पहले से क्रिश्चियन हैं, उधर जाओ जिधर सुसमाचार नहीं गया है, इधर क्यों आए करके उसने प्रीचिंग में बोल दिया।
मैं सामने ही बैठा था पहला रो में। मैं बोला एक्सक्यूज मी, मैं सीधा उठ के गया उसके पुलपिट में से। मैं बोला मैं रिवाइवल मीटिंग के लिए आया हूँ, गॉस्पेल मीटिंग के लिए नहीं आया। सब लोग सुने क्या बोल रहा है। मैं बोला रिवाइवल मीटिंग के लिए तुम जैसे मरे हुए क्रिश्चियन को जगाने के लिए आए हैं, गॉस्पेल मीटिंग। रिवाइवल का मतलब क्या है? मरे हुओं को दोबारा जान डालकर जगाना। सुसमाचार सभा उनके लिए है जिनके पास वचन गया ही नहीं। ऐसा बोला, माइक रख दिया, जाके बैठ गया। पास्टर को इतना गुस्सा, इतना इंसल्ट, इतना बाप रे, वो बोला आज शाम को कोई भी इनके मीटिंग में नहीं जाएगा, देखते हैं कैसा प्रचार करते हैं। मैं फिर खड़ा होकर बोला झाड़ को प्रचार करूंगा। और उस दिन मीटिंग में गए हम लोग, गाना लगाए 5 बजे, माइक सब अपना ही था, माइक सिस्टम सब। हम जिधर भी जाते हैं अपना सिस्टम सब लेके जाते हैं, पूरे ट्रक भर के। और हमने गाना चालू किया। पास्टर ने वार्निंग दिया था कोई जाने का नहीं शाम का मीटिंग, कंपाउंड के अंदर मीटिंग, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हमने बोला गाते जाओ, गाना गाते जाओ, गाना गाते जाओ, पेड़ सुनने दो, पक्षी सुनने दो, हालेलुया, देव सुनने दो गाना, कोई आए नहीं आए। प्रभु का आत्मा ऐसी उतर के आए, एक एक लोग दरवाजा खोल खोल के सब आके मीटिंग में बैठना शुरू कर दिया। थोड़े समय के अंदर ग्राउंड भर गया, ट्रैफिक जाम हो गई, पुलिस को आना पड़ा ट्रैफिक संभालने के लिए। और लोगों ने आकर वहां गवाही दी। एक औरत को कैंसर का गांठ था और वो कैंसर का गांठ लेके 3 दिन मीटिंग में आई। उस दिन उसने हाथ रखा, उसका गांठ गायब हो गया। उस आत्मा से पीड़ित लोग रोल होने लगे। उस चर्च के सभी एल्डर लोग लास्ट में आए, घुटना टेक के बोले हमारे लिए प्रार्थना करो, गलती हो गया क्षमा करो। और सबके लिए हमने प्रार्थना किया, बोलो हालेलुया। अगले दिन सुबह समुद्र में मैंने 30 बपतिस्मा दिया, रत्नागिरी के समुद्र में। बोले आओ बपतिस्मा है, कल सब उतर के आए, बपतिस्मा ले लिए। आज उधर चर्च चल रही है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसको बोलते हैं रिवाइव। कभी कभी विश्वास में चलते चलते ढीलापन आ जाता है। आप पेंटिकोस्टल चर्च में जाओगे ना, बड़ा अजीब सा लगेगा। हमें कभी एक दिन टैरिंग मीटिंग में बुलाया गया। टैरिंग मीटिंग मतलब शनिवार को पवित्र आत्मा जिसको नहीं मिला उसको पवित्र आत्मा मिलने का है, तो टैरिंग मीटिंग में आओ। तो हम भी बोले कैसा पवित्र आत्मा मिलता है, जाके देखेंगे। उधर जाके बैठा तो हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, चालू है सब प्रेज द लॉर्ड, बोलो बोलो जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, और प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, बोलो 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 बोलो, लगे नहीं, बस आ गया पवित्र आत्मा मिल गया। ओ उसमें जो एल्डर लोग थे, बहुत बुजुर्ग लोग थे, वो लोग खंबे को टेक ला के बैठे थे। जो जवान थे वो उड़ी मार रहे थे, जो बुजुर्ग है तो अभी हम लोग बहुत साल से है ना, आत्मा बहुत भर गया हम लोग, वो लोग ऐसे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, बड़ा नींद आ रहा है, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड, पैसा लाओ पैसा लाओ। मैं बोला ये प्रेज द लॉर्ड बोल रही है, पैसा लाओ बोल रही है, क्या नहीं क्या चर्च के अंदर आज सब चर्च में हो रही है, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, तेल का पैसा लाओ, पानी का पैसा लाओ, आशीर्वाद का पैसा लाओ। पंजाब में तो बहुत चलता है वो, पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए 25-25 हजार देना पड़ता है। पंजाब में बहुत चलता है, टीवी वाले खोज के निकाले 50 हजार देंगे तो हाथ रख के प्रार्थना होगा। हमारे इधर ऐसे ही एक प्रार्थना बपतिस्मा की होती है, 100 रुपया सादा बपतिस्मा, सादा 500 रुपया स्पेशल बपतिस्मा। अभी सादा बपतिस्मा और स्पेशल बपतिस्मा का फर्क क्या है? 100 रुपया बपतिस्मा में तुम पानी में उतरो, पास्टर बाहर ढूंढ के बोलेगा और तुम डुबकी मार के उठो। स्पेशल बपतिस्मा 500 रुपया, पास्टर खुद पानी में उतर के बपतिस्मा देगा। अब ले लो, कौन सा बपतिस्मा लेगा, ले लो तुम लोग। आप मेरे साथ है? हालेलुया। काला घोड़ा चर्च में आ गया है तराजू लेके। जब तीसरी मोहर खुली, काला घोड़ा आया, उसके हाथ में तराजू था, उसने चर्च में व्यापार लेके आया। आशीर्वाद का पानी 25 रुपया बोतल पानी बिक रहा है। ये बोतल को बनने के लिए 1 रुपया लगता है, 2 रुपए का पानी है, 3 रुपया का ये कीमत बन गया। लेकिन 25 रुपया मतलब कितना परसेंटेज कमीशन है?
कोई चप्पल का दुकान वाला भी इतना कमीशन में नहीं कमाता जितना चर्च वाले पानी बेच के कमा रहे हैं आज। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। हमें तो सच बताने में मजा आता है। एक पास्टर ऐसे था, बेचारा गरीब था लेकिन बहुत जोश में प्रचार करने वाला, और बार बार वो बीच में हालेलुया बोल देता था, जैसे मैं बोलता हूं हालेलुया। पास्टर जी ने बोला प्रचार करना, मैं तुमको एक जोड़ी नया जूता दूंगा। पिछले मीटिंग में 15 जोड़ी जूता बांटा था, सब पास्टर को जूता बांटा था पास्टर जी ने। वो भी बेचारा गरीब पास्टर आ गया, चलो जूता मिल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन प्रचार करते करते जोश में आ गया, उसने हालेलुया बोलने के लिए हाथ उठाया, पीछे से पास्टर जी ने जूता दिखाया उसको, नहीं दूंगा, वो दब गया पीछे। दूसरी बार जोश में आ गया, फिर हालेलुया उठाया शब्द हल्ले बोला तो उसने जूता दिखा, बोला नहीं बोलूंगा, देख दब गया बेचारा। तीसरी बार आ नहीं गया, जूता मिले ना मिले हालेलुया। तो मैं भी लोगों को बोलता हूं, तुम बुलाओ ना बुलाओ हालेलुया, तुम मानो ना मानो सत्य बोलना मेरा काम है। हम पुलपिट को बेचते नहीं, वचन की कसौटी में कसते हैं उसको और दावे के साथ बात करते हैं। हालेलुया, वचन में मिलावट नहीं करते। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 2 अध्याय का 17 वचन पढ़ के देखिए, पौल बोलता है बहुत लोग वचन में मिलावट करते हैं। अजय राजू के दुकान में मिलावट थी, बनिया के दुकान में मिलावट थी, तेल में मिलावट थी, अनाज में मिलावट थी। पौल बोलते हैं वचन में भी मिलावट है। हम परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? इसको बोलते हैं रिवाइव। आप उत्तेजित हो जाएंगे। दूसरा क्विकन शब्द का मीनिंग है रिफ्रेश, ताजगी। हालेलुया, जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, आत्मा से भर जाते हैं, एक नई ताजगी हमें मिलती है। वी आर रिफ्रेश्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। आज मेरा 5वां दिन है, पूरी रात सोए नहीं हम लोग, सफर में ही है, लेकिन मैं रिफ्रेश है, ताजगी है हमारे अंदर। आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे बैठे बैठे, अगर यही आत्मा आपको मिली आप भी रिफ्रेश हो जाओगे। बोलोगे नहीं मीटिंग खत्म होना चाहिए, और आज भी आप देखो, बाद में घड़ी देखने के बाद बोलेंगे इतना टाइम कैसा हो गया, बोलेंगे ना, बिकॉज वी आर रिफ्रेश इन द स्पिरिट। इंस्पायर्ड, क्विकन का मीनिंग है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब ओ मुझे कुछ नया चीज मिल चुका है, मैं भेद की बात जान लिया हूं, और ये काम होता है, और ये काम दोनों के ऊपर होता है। द पॉवर रेन फ्रॉम द जस्ट एंड द अनजस्ट। मैथ्यू चैप्टर 5:45 में यीशु कहता है बारिश गिरती है, धर्मी के ऊपर भी गिरती है, पापी के ऊपर भी गिरती है, दोनों भी एक जैसा दिखता है। ये भी बीच का रूप है, वो भी बीच का रूप है, फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा कौन सी चर्च में जाऊं। ये बोलता मेरे पास था वो गलत है, वो बोलता मेरे पास था वो गलत है, सब आपस में एक में को गलत बोल के मैं ही सच्चा बोला। फिर सच्चा चर्च है किधर? जो चर्च वचन पे चलती है वही सच्चा चर्च है। जो डॉगमास में, क्रीड में, संस्थाओं के नियमों में चलती है वो चर्च नहीं है, वो गुलामगिरी है। चर्च वही है जो वचन पर चलती है, क्योंकि प्रभु ने पतरस को पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, कोई यिर्मयाह, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई आया है बाहर से, तुम क्या कहते हो? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बांधूंगा। कलीसिया प्रकाशन पे बांधा जाता है, और कहता है मैंने एक बुनियाद डाली और कोई बुनियाद डाल नहीं सकता, और जो मैंने डाली वो यीशु है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, जो मैंने डाली वो यीशु है। अगर बुनियाद यीशु है तो फल भी यीशु आना चाहिए। हालेलुया। बुनियाद में जो संदेश है वो ऊपर भी मिलनी चाहिए। बीच में पेड़ पौधे, डाली, फूल, कली सब आएंगे, लेकिन फल जो आएगा वो वही आएगा जो बीज तुमने जमीन में डाली थी। आज वो फल को देखना बहुत जरूरी है। अब बाइबल क्या बोलती है सुनिए, आई विल pour out my spirit
मैं अपनी आत्मा सब जातियों पर उंडेल दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी करने वाला हूं। बाइबल बोलती है मैं पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। उंडेलने का मतलब क्या है? इंग्लिश में पोर का मतलब है जब मैं ये बोतल का पानी को डालूंगा, इसको बोलते हैं उंडेलना। आप समझ गए ना? अगर ये बोतल मुझे चाहिए तो मैं नहीं बोलूंगा वो बोतल जरा उंडेल दो, मैं बोलूंगा वो बोतल जरा दे दो। इसको उंडेलना नहीं बोलते, इसको उंडेलना नहीं बोलते। लेकिन जब मैं इसको खोल के पानी डालूंगा तो उसको बोलते हैं उंडेलना। क्यों? क्योंकि ये बोतल जो है ना ये सॉलिड रूप में है, पानी जो है ना वो लिक्विड रूप में है। तो जब प्रभु बोलता है मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, मतलब पवित्र आत्मा लिक्विड होगा, सॉलिड नहीं होगा। आप समझ में आ रही है? उंडेल दूंगा। पानी को फेंको करके नहीं बोल सकते हम लोग, थ्रो द वाटर करके नहीं बोल सकते, पोर द वाटर। अब पानी को उंडेलने का मतलब क्या है? देखो इसी पानी को मैं ऐसा समझाता हूं, अगर वो जो गिलास में बर्फ है वो भी पानी है, ये गिलास में पानी है, उसको बर्फ बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं। अगर ये पानी को मैं आग में पकाऊंगा तो ये भाप बन जाएगा, पर वो भी पानी है। लेकिन इसमें जब पानी उंडेला जाता है तो गिलास भरते 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 आता है, इसका कोई भी कोना खाली नहीं रहेगा। लेकिन बर्फ जिसमें डालोगे उसका सब जगह खाली है, देखो आगे पीछे सब जगह खाली है। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो वो तुम्हारे शरीर के हर एक भाग को वो पहुंचता है, उंडेल देना। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा वो तुम्हारे आंख को संभालेगा, तुम्हारा कान को संभालेगा, तुम्हारा मुंह को संभालेगा, तुम्हारा शरीर के हर अवयव को संभालेगा वो। लेकिन बर्फ सब जगह जा नहीं सकता, सॉलिड जा नहीं सकता। बर्फ को मुंह में डालोगे तो उधर ही रहेगा। तो प्रभु ने इसको कैसा बताया, कौन सी भाषा को इस्तेमाल? पोर। अभी आप समझे, एक लड़की अगर हंडा जो होता है, पानी का हंडा जो सर पे लेके चलते, अभी तो आप लोग को नल है, लेकिन पुराने जमाने में बावड़ी से पानी भर के लेके आना है। अगर तुम आधा घड़ा भरोगे तो ज्यादा हिलेगा, लेकिन वो घड़ा भरा हुआ रहेगा तो हिलेगा नहीं। एक खाली ट्रक डंपर जब भी जाती है ना, धड़ 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 आवाज आएगी, वो ये आगे से रेत भर के आएगी ना, दबे पहुंच चली जाएगी। जो आत्मा में बहुत उड़ता है ना वो खाली है। जब आत्मा से भर जाता है ना आदमी, वो हिलेगा नहीं, वो जगह पे प्रभु का अनुग्रह करेगा, बोलेगा हालेलुया। वो खाली डंपर नहीं है, वो सर के बाल से पैर के नखून तक भर गया। पंजाब में उड़ने वाले बहुत हैं, पता नहीं पंजाब में एक पास्टर ऐसा भी है, रुमाल रखता है, रुमाल पकड़ेगा तो गिर जाता है, रुमाल पकड़ेगा तो गिर जाता है। उसको पकड़ने के लिए 4 आदमी पीछे खड़े हुए, और गिरने वाले को भी मालूम है मेरे को पकड़ने के लिए 4 आदमी खड़ा है। ये रुमाल में इतना ताकत है कि ये आदमी गिर जाता है। ये रुमाल धोने वाला, लॉन्ड्री वाले की क्या हालत होगी? समझ में आई आपकी? कोट निकाल के यूं घुमाता है, उधर 50 लोग गिर जाते हैं। ये कोट धोने को भेजो लॉन्ड्री वाले को, वो कितना लोग गिरना चाहिए उधर? ये सब आंखों की धोखा है, ये सच्चाई नहीं है। क्यों सच्चाई नहीं है? क्योंकि मेरे बाइबल में ना पौलुस ने कोट घुमा के गिराया, ना पतरस ने कोट घुमा के गिराया। अगर कोई चीज खरा या सच्चा देखने का है तो बाइबल को देखो। फूक किया तो उधर 50 लोग गिर गए। भाई इतना फूक में ताकत है तो बॉर्डर में जाके फूकना, पाकिस्तान गिर जाना चाहिए। बच्चे कहां गिरा रहा है, कहां उठा रहा है, कहां गिरा रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा के नाम पे तो ढोंगी पना चल रहा है ना, वो बता रहा हूं मैं, वो सच्चाई नहीं है। मैं बोलता हूं गिरने वाले को छोड़ दो, धराम से गिरने दो, दूसरा वाला कोई गिरेगा ही नहीं आगे।
क्यों नहीं गिरेगा? उसको मालूम है गिरेगा तो सर फटेगा, लेकिन पकड़ने वाला सामने है तो। अच्छा वो छोड़ो, पहला वो गिरते हैं जो पकड़ने को आते हैं, वो पहला गिरते हैं। तो पास्टर ने उनको ही अभी तक सिखाया नहीं गिरो मत करके, वो गिरते हैं दूसरे को लेके गिरते हैं। एक नंबर का नकलबाजी, ढोंगीबाजी चल रहा है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक बाइबल क्या कहती है? अब पढ़िए इफिसियों की किताब पहला अध्याय 13 वचन। ये पढ़ोगे तो आपको समझेगा पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है। इफिसियों की 1:13 पढ़िए। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। बोलो हालेलुया। जिन्होंने सत्य का वचन पर सुना और उसको ग्रहण किया, उस पर पवित्र आत्मा का छाप लग गया। जो वचन को सुनता है, कौन सा वचन को? सत्य वचन को सुनता है और उसको वो ग्रहण करता है, उस पर पवित्र आत्मा का छाप लगता है। यही है पवित्र आत्मा। ये जिसके अंदर उतर गया और उसको जिसने आमीन कहा, उसको पवित्र आत्मा का छाप लगती है। मरियम को फरिश्ते ने कहा तुझ में पवित्र आत्मा उतरेगा, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। मरियम ने बोला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे बदन में, मैं कोई पुरुष को जानता नहीं, मुझे कोई उत्तेजन नहीं हुआ। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। और मरियम को समझा ही नहीं पवित्र आत्मा कब आया, कब गर्भधारण हुआ, उसको मालूम ही नहीं पड़ा। हालेलुया। वैसा ही जो वचन पर विश्वास करता है उस पर पवित्र आत्मा उतर के आता है, वो खामोश रहता है। तब आप पता चलेगा कि उसका जीवन बदल गया है। ज्यादा हल्ला गुल्ला उसके जीवन पे नहीं देखोगे, खामोश। वो ज्यादा बड़बड़ नहीं करेगा, किसी की बदनामी नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा। वो पवित्र आत्मा से चलेगा। आशीष उसके पास में प्रभु का गुण जो 9 फल है, वो फल उसके अंदर दिखाई देगा। तब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को जान सकते हैं। बाय देयर फ्रूट्स ये शैल नो देम। उनके फलों से तुम जान सकते हैं पेड़ कौन सा है। प्रभु ने पेड़ को देखकर पहचानने के लिए नहीं बोला, उनके फलों से पहचानने के लिए बोला। और फल ही आपकी गवाही दे सकता है। सो पहला बार जब आत्मा उतरी पेंटिकोस्ट का दिन, वहां पर क्या हुआ? फॉर्मर एंड लैटर। फॉर्मर रेन पहला आया, 3000 लोग बपतिस्मा पाए। उसके बाद में लैटर रेन आई। अब ये 3 बारिश के बारे में बाइबल बात करती है। मॉडरेट रेन टू ओवरफ्लो। जोवेल चैप्टर 2 वर्स 23 में मैंने लाल अक्षर में लिखा मॉडरेट। ये फॉर्मर रेन भी नहीं है, लैटर रेन भी नहीं है, ये मॉडरेट रेन है। मॉडरेट रेन मतलब जब पहली बारिश आती है तूफान के साथ आती है, उसके बाद में 3 महीना रिमझिम 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 बारिश होती है, फिर एक आखिरी बारिश होती है लैटर रेन, धान को पकाने के लिए। ये जो बीचों बीच बारिश होती है उसको बोलते हैं मॉडरेट रेन। कितना है? हल्का बारिश चल रहा है। पहला बारिश धूम धड़ाका, आखिरी बारिश धूम धड़ाका, इसके बीचों बीच बारिश थोड़े थोड़े रिमझिम, क्योंकि अब जमीन को खाली सींचा जाता है। दूसरा बारिश के बारे में बाइबल बोलता है एंड सेकंड बारिश द रिस्टोरेशन रेन। मैं वो सब जो कीड़े ने खाए वापस तुम्हें लौटा दूंगा। रिस्टोरेशन। और ये बारिश आपके जीवन में जो भी आपने खोया उसको रिस्टोर करता चला जाता है। प्रभु बोलते हैं मैं सब चीज का भरपाई करके दूंगा। And the last rain, God says, Lutheranate did not restore the church. It started Reformation. मार्टिन लूथर आया, उसने कलीसिया को उत्तेजना नहीं किया, लेकिन उसने लोगों को जस्टिफाई किया। The just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जिएगा, ये रीत और रिवाजों से नहीं जिएगा। उसके बाद में वेस्ली आया, उसने एक मॉडरेट रेन को डाला, बोला कि सब शुद्धिकरण करो, अपने जीवन को पाक और पवित्र रखो। और तीसरी बार प्रभु ने पेंटिकोस्ट की आत्मा को भेज दिया और वहां पर वापस लैटर रेन आया।
फॉर्मर रेन। और ये बीच में जो रिफॉर्मर्स लोग थे, ये लोग थोड़ा सस्टेन करने के लिए मार्टिन लूथर ने एक संदेश दिया, जॉन वेस्ली ने संदेश दिया, चार्ल्स फिनी ने संदेश दिया, डीएल मूडी ने संदेश दिया। ये मॉडरेट रेन लोगों को रिस्टोर करता आया, लेकिन 1900 सदी में फिर से एक बार अजूजा स्ट्रीट में प्रभु ने आत्मा को ढेर दिया। हालेलुया। पूरी दुनिया को आग लग गई। उसको बोलते पेंटिकॉस्टल रिवाइवल। अभी मैं नागपुर में था, 1840 के चर्च में मैंने प्रचार किया था। 1840 में वेल्स रिवाइवल आई थी। 1700 सदी तक पवित्र आत्मा का कोई अनजान लोग को मालूम ही नहीं था, बिल्कुल अनजान थे। लूथर के टाइम पे वचन भी नहीं था, क्योंकि ये रोमन कैथोलिक लोगों के पास चलता आया। बाइबल छोड़ दिए, भूल गए बाइबल पढ़ना। रोजरी आ गया हाथ में, माला जपने लगे, बाइबल को ले लिए, माला दे दिए और खुदा को निकाल लिए, मूर्ति को लगा दिए। ये था रोमन कैथोलिक का टाइम। क्रिसमस मनाओ, गुड फ्राइडे मनाओ, जो चीज बाइबल में है ही नहीं वो सब मनाए। आपने देखा क्रिसमस को रात को आता है सेंटा क्लॉस आता है, लाल कपड़े वाला, सफेद दाढ़ी वाला, उसको क्रिसमस फादर बोलते हैं। वो बाइबल में किधर है? कहीं उसका नाम है बाइबल में? फिर वो हर चर्च में हर संडे क्रिसमस को रहता है। कहां से आया वो? ये रोमन कैथोलिक लोगों ने उसको लाके अंदर डाल दिया। यही है क्रिसमस फादर। निकोलस नाम का एक सेंट था, उसको फादर बना दिया और हर क्रिसमस को आता है। आज क्रिसमस आया बोला तो सेंटा क्लॉस आने वाला है। अरे क्रिसमस यीशु का जन्मदिन है, सेंटा क्लॉस का उसका कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है उसका। अगर ये आने वाला दिसंबर में कोई सेंटा क्लॉस तुमको रात को दिखे तो उसको पूछो, प्रेज द लॉर्ड भाई आप बाइबल में किधर है जरा बताओ करके पूछो उसको, देखो क्या जवाब देते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला हर बातों को आपको बाइबल को देखना बहुत जरूरी है। तो आप एक छोटी किस्से पर आ जाए। जब फॉर्मर रेन आता है, धान बढ़ते बढ़ते आता है, जब यहाँ आ जाती है धान पकने का समय आ जाता है। ये समय में प्रभु लैटर रेन को भेजता है और ये लैटर रेन आकर धान को तैयार कर देता है। और आज जिस समय में आप और हम बैठे हैं ये पिछली बारिश का टाइम है। प्रभु आ रहा है, पेंटिकोस्ट से रिवाइवल स्टार्ट हो गया। अब धान पकने लगी है, अब धान कच्चा नहीं है। आपको मालूम है आप सिस्टर लोग घर में चावल पकाते हो तो सब चावल को दबा के नहीं देखते हो पकाए करके, एक चावल को दबा के देखते हो, समझ जाता है पूरा हंडे का चावल पक चुका है। कलीसिया के अंदर एक विश्वासी को दबाओगे पता चलेगा पूरा कलीसिया के हालात क्या है। ये वो समय आ गया है कि धान पक चुका है। प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है। रिफॉर्मेशन वर्सेस रिस्टोरेशन। प्रभु दोबारा सब वरदान कलीसिया को दे रहा है। हर एक बात जो कलीसिया ने खो दिया प्रभु वापस कलीसिया के अंदर ला रहा है। कलीसिया ने क्या खो दिया? बपतिस्मा खो दिया था। 300 सदी में क्रिश्चियन डिनोमिनेशन बनने के बाद कैथोलिक सभा का स्थापन हुआ। वहां पर कलीसिया ने ओरिजिनल बपतिस्मा को खो दिया और वहां पर छिड़काव का बपतिस्मा आ गया। पानी में डूबने का निकाल दिया और पानी से कटोरे में लगे सर में डूबने का। प्रभु ने 1900 सदी में पेंटिकोस्टल रिवाइवल में वापस डूब के बपतिस्मा देने को लेकर आया। इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। सब वरदान को प्रभु धीरे धीरे कलीसिया में भर दिया। ये टाइम पिछली बारिश और अगली बारिश का टाइम है। पिछली बारिश हुई, अगली बारिश नबी के टाइम पे हुआ और वो बारिश को प्रभु रैप्चर तक लेके जाएगा। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर से